नमस्कार किसान साथियों, अभी जो हिसार के अंदर टीटीसी में आज पहला दिन है, कृषि प्रदर्शनी लगी हुई है। तो हम यहाँ खड़े हैं, न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर है। तो भाई साहब हमारे साथ हैं, इनसे हम जानेंगे ट्रैक्टर की क्या कीमत रहेगी और क्या क्या इसकी क्वालिटी है। नमस्कार जी। नमस्कार किसान भाइयों। अगर मैं इस ट्रैक्टर की बात करूं तो अपने सेगमेंट के सबसे बेस्ट, पावरफुल और फ्यूल एफिशिएंट ट्रैक्टर है ये। 37 HP पावर की अगर मैं बात करूं तो इससे बेस्ट आपको कोई भी आउटपुट नहीं देगा। इसको आप चाहे ट्रॉली पे चलाना चाहो, चाहे इसको आप हैरो इम्प्लीमेंट पे चलाना चाहो, हर जगह ये आपको प्रॉपर परफॉर्म करता है ये ट्रैक्टर। अब मैं इसकी विशेषताओं के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, अगर आप देखोगे तो इसका फ्रंट एक्सल सपोर्ट है जो कि कास्ट आयरन का बना हुआ है और सिंगल पीस में बना हुआ है। काफ़ी हैवी होता है जो ट्रैक्टर को स्टेबिलिटी देता है और इसकी लाइफ भी काफ़ी अच्छी है। दूसरा, अगर मैं बात करूँ आगे से, तो इसका एयर क्लीनर सिस्टम है। आप नॉर्मली दूसरे ट्रैक्टर्स में अगर आप देखोगे तो ये पीछे के साइड होता है, ये इसमें आगे के साइड है फ्रंट में। इसका फ़ायदा ये है कि जब भी धूल मिट्टी उड़ती है टायर्स की वजह से, तो धूल मिट्टी हमेशा पीछे की तरफ जाती है, और अगर एयर क्लीनर पीछे होगा तो ये ज़्यादा गंदा होगा और इसकी लाइफ को कम कर देगा। जबकि ये फ्रंट में है तो इसकी लाइफ अच्छी रहती है, इसमें धूल मिट्टी कम जाता है। अब मैं आपको आता हूँ साइड में, एक चीज़ और, इसका फ्रंट केबिन जो है वो भी हमारा हैवी ड्यूटी HDP से बना हुआ है, जो कि इसकी लाइफ काफ़ी अच्छी होती है। दूसरे ट्रैक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आप देखोगे उसमें लोहे के बने होते हैं जो बैंड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसकी लाइफ काफ़ी अच्छी है और ड्यूरेबल काफ़ी ज़्यादा होती है। दूसरी विशेषता की मैं बात करूँ, इसका जो क्लच है उसको सॉफ्टेक क्लच बोलते हैं। काफ़ी सॉफ्ट है ये, और इसके अंदर एक लॉक है जिसको क्लच लॉक बोलते हैं। यानी जब भी ट्रैक्टर हमारा खड़ा रहता है, दो तीन महीने का जो हमारा सीजन ऑफ रहता है, उसमें जब हम ट्रैक्टर को खड़ा करते हैं तो इस क्लच लॉक से क्लच को लॉक करके फिर छोड़ देंगे तो हमारे क्लच जो चिपक जाता है आपस में और दिक्कत आती है, बाद में रस्टिंग वगैरह हो जाती है, तो उसमें ट्रैक्टर जब हम सीजन के ऊपर जब चलाते हैं तो दिक्कत आती है। इसकी वजह से वो नहीं होती है, बहुत आसानी से हमारा ट्रैक्टर हम चला सकते हैं। दूसरा, इसका पावर स्टीयरिंग है, इसके अंदर डुअल क्लच है, इस सिस्टम में इसके अंदर, और OIBMs है, यानी कि रियल ऑयल इमर्स ब्रेक बोलते हैं इसको, तेल में डूबा हुआ ब्रेक। दूसरे में अगर आप देखोगे, दूसरे कॉम्पिटिटर के ट्रैक्टर्स में देखोगे तो ये चीज़ें आपको नहीं मिलेगा, यहाँ आपको रियल OIB मिलता है। दूसरा, इसमें हैंड ब्रेक, पार्किंग ब्रेक की भी आपको फैसिलिटी मिलती है। साइड आपको गियर बॉक्स है, आमने सामने आपको रिवर्स और फर्स्ट गियर का मिल जाएगा इसमें ऑप्शन, ठीक है। अब मैं बैक साइड की बात करूं तो आपको सेंसिंग सिस्टम इसमें काफ़ी अच्छा मिलता है। 3 सेंसिंग का ऑप्शन मिल जाता है इसमें, जो कि दूसरे कॉम्पिटिटर्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा, 1 या 2 मिलता है। इसमें EPI सिस्टम होता है, EPI ट्रांसमिशन सिस्टम है इसके अंदर, जो कि लोड को इजीली दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और आपके ट्रैक्टर को स्मूथ रखता है चलने में। पहला क्वेश्चन, इसका जो पिछले कितने सालों से किसानों का भरोसा बना रहा है, किसी को पता है? क्या बोल रहे हैं, और किसी को पता है? दूसरी इसकी विशेषता की मैं बात करूं तो इसके अंदर जो टैंक है, फ्यूल टैंक है, वो HDP मटेरियल, यानी कि ये जो है ना हार्ड प्लास्टिक इसको बोल सकते हैं, या हार्ड जो फाइबर है उससे बना हुआ है। जैसे क्या होता है, दूसरे अगर आप ट्रैक्टर्स की बात करो जहाँ पे भी लोहे का बना हुआ होता है, तो लोहे में क्या होता है, जंग लगने की वजह से आपका जो पंप है और जो इंजन की लाइफ है वो कम हो जाती है, जो कि इसमें नहीं होती। इसकी लाइफ काफ़ी अच्छी रहती है। इसके मिरर की बात करें, बात तो छोटी सी है लेकिन इसके फायदे कितने ज़्यादा है। ये एंटी ग्लेयर मिरर इसके अंदर लगा हुआ है। पीछे से अगर कोई लाइट आती है किसी भी ट्रैक्टर का, तो हमारा ड्राइवर जो बैठा हुआ है उसकी आंखों पे रोशनी पड़ती है, इसकी वजह से ट्रैक्टर चलाने में दिक्कत आती है। इस मिरर के ऊपर अगर कोई लाइट पड़ेगी तो उसकी आंखों पे नहीं जाएगी, इसको अवशोषित कर लेता है लाइट को। एंटी ग्लेयर मिरर है इसके अंदर लगा हुआ। जो हमारा ऑयल सम्प है नीचे, ऑयल सम्प अगर आप दूसरे कंपनी के देखोगे तो यहाँ पे
जो एक सीट होती है मेटल की सीट, लेकिन ये कास्ट आयरन का बना हुआ है जो कि काफी हैवी होता है, जो कि इसको स्टेबिलिटी और इसकी लाइफ को बढ़ाता है। स्मार्ट है। आइए और तो किसान भाइयों, दूसरी चीज मैं अगर बात करूं तो इसके अंदर लिफ्टोमेटिक का ऑप्शन आ जाता है जी। जहाँ पे भी आप कहीं पे कोई इम्प्लीमेंट्स वगैरह चला रहे हो, रोटावेटर चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, उसकी हाइट को ऊपर नीचे करना है, लिफ्टोमेटिक से आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। तो ये काफ़ी फीचर्स फुल ट्रैक्टर आपको मिल जाता है। 5,50,000 की कीमत है इसकी। 37 हॉर्स पावर की सेगमेंट में इससे बेस्ट आपको ट्रैक्टर नहीं देखने को मिलेगा किसान भाइयों। थैंक यू। थैंक यू जी।